नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्पेन में यूएनओटीसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का क़याम। यूएनओसीटी के अंडर सेक्रेटरी जनरल ने किया इफ्तिताह। अर्दन में 2 कारों के दरमियान तसादुम हादसे में 8 अफराद हलाक। फिलिपाइन में 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम हादसे में 5 अफराद की मौत। मध्य प्रदेश के दमोहा में डीईओ के चेहरे पर स्याही डालने का मामला। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मामले की आला सतही तहकीकात की दी हिदायत। मोदी हुकूमत के 9 वर्षों में गरीबों को धोखा दिया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना। हज हाउस में जज्बाती मनाजिर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुशीर ए.के. खान, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम व दीगर ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के जिले पलनाडु में शेर की मौजूदगी की सनसनी। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का लिया जायजा। और अब खबरें तफसील से। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा फर्नांडो ग्रांडे, वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुएल अल्वारेस और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी के दफ्तर यूएनओसीटी के अंडर सेक्रेटरी जनरल ने यूएनओसीटी के एक नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि फ्रांडे ग्रांडे जो मैनुएल और अंडर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा यूएन ने आज नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। यहाँ बयान में कहा गया है कि नया दफ्तर नई दुनिया भर के लिए ममालिक को टेक्निकी मदद और सलाहियत साजी के प्रोजेक्टों की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करेगा। खास तौर पर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी मकामात समेत कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़। इंतहा पसंदी का मकसद इंसानी हुकूक को फ़रोग़ देने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दहशत गर्दी के मुतासरीन की मदद करेगा। ग्रांडे ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और इसके मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए स्पेन के पुख्ता और नाकाबिले तरदीक अज़्म का अदा किया। बयान में कहा गया है कि वर्कऑफ ने यूएनओसीटी की हिमायत करने पर मैंडेट का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें यूएनओसीटी का दफ्तर फाल तौर पर ताउन करेगा। अर्दन के सूबे मफरक के शुमाली बादिया इलाके में 2 कारों के टकराने से कम 8 अफराद हलाक हुए हैं और 13 दीगर जख्मी हो गए हैं। सरकारी एजेंसी ने इत्तला दी है। अर्दन के महकमा पब्लिक सिक्योरिटी के एक बयान का हवाला देते हुए पेट्रा ने कहा कि हादसा मंगल को 2 गाड़ियों के टकराने के बाद पेश आया। हादसे के बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। मनीला के ब्लाकान सूबे में एक हाईवे पर 2 गाड़ियों के आपस में टकराने से 3 जनूबी कोरियाई बाशिंदे समेत 5 अफराद की मौत और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। फिलिपाइनी पुलिस ने बताया कि सुबह मनीला के शुमाल में एक तेज रफ्तार स्पोर्ट व्हीकल एसयूवी एक ट्रैक्टर से टकरा जाने से 3 जनूबी कोरियाई बाशिंदे समेत 5 अफराद की मौत और 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस लेफ्टिनेंट कर्नल और ने सहाफियों को बताया कि यह वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के करीब कस्बे में पेश आया। उन्होंने बताया कि 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। उन्होंने कहा कि एसयूवी जिसमें ड्राइवर समेत 7 अफराद सवार थे, मेट्रो मैनिला के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की जानिब जा रही थी। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि सूबे से आने वाली एसयू मुखालिफ लेन में जाकर एक ट्रक से टकरा गई।
हैती के जनूबी मगरबी साहिल के करीब शदीद जलजले में 4 अफराद हलाक और 36 दिगर जख्मी हो गए हैं। हैती के डायरेक्टरेट फॉर सिविल डिफेंस ने कहा कि 4.9 शिद्दत के ताकतवर जलजले की वजह से 4 अफराद हलाक और 36 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने मंगल को कहा कि जलजला हैती के शहर में 13 किलोमीटर GMT पर आया, जिसका मरकज 10 किलोमीटर की गहराई में था। हैती हुक्काम के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.7 थी और इसका मरकज 9 किलोमीटर की गहराई में था। डायरेक्टरेट ने ट्वीट किया है कि मुकामी सिविल डिफेंस हुक्काम के मुताबिक आज सुबह आने वाले जलजले की वजह से शहर में 2 मकानात मुनहदम हो गए हैं, जिससे 4 अफराद हलाक और दीगर 36 जख्मी हुए हैं। अमेरिका के मशरक़ी रियासत वर्जीनिया के हाई स्कूल के ग्रेजुएशन तकरीब के बाद फायरिंग में 2 अफराद हलाक और 5 दिगर जख्मी हो गए हैं। मुकामी पुलिस ने यह इत्तला दी है। पब्लिक स्कूल के एहलकार ने के मुताबिक गोलाबारी शाम करीबी थिएटर में ऑगस्ट हाई स्कूल के ग्रेजुएशन तकरीब के बाद मुनीरो पार्क में हुई है। शहर के अबूरी पुलिस चीफ रिक एडवाइजर ने कहा कि 7 जख्मों में से 2 हॉस्पिटल ले जाने के दौरान दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 मुश्तबा को हिरासत में लिया गया है। रचमंड पब्लिक स्कूल ने एक बयान में कहा कि वो कल बरोजे चारशंबा 7 जून को सब स्कूल बंद कर दिए होंगे और हाई स्कूल के तमाम ग्रेजुएशन इवेंट्स को भी इस हफ्ते मनसूख कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि दमोहा के स्कूल मामले की आला सतही जांच की हिदायत दी गई है। यहां नामा निगारों से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा स्कूल के मामले की आला सतही इंक्वायरी की हिदायत दी गई है। एक बात वाज़ेह है कि किसी भी बच्चे को मुख्तलिफ किस्म का ड्रेस, हिजाब हो या कुछ और पहनने या बांधने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलात में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहकीकात की रिपोर्ट आने दे, जो सच सामने आएगा इसकी बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। दमोहा जिले के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू तालिबात को हिजाब पहने जाने का मामला हाल ही में सामने आया था। इसके बाद शुरू की गई जांच में स्कूल में तब्दीली मजहब से मुताल्लिक कई तरह के बेजाब्तगियां सामने आई थी। यहां हिंदू बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाए जाने का भी इल्जाम लगाया गया था। वज़ीर आला चौहान के सख्त रवैये के बाद मामले की जांच शुरू हुई है और महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल की पहचान भी मुअत्तल कर दी है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने आज कहा कि दमोहा जिले के मुतनाज़ा स्कूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से मुताल्लिक फंडिंग के मामला सामने आने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नामा निगारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा अभी दमोहा के गंगा जमुना स्कूल के मामले में तफसीली रिपोर्ट आएगी। PFI या दहशतगर्दी की फंडिंग की इत्तला मिलने पर इन नकात पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गुज़िश्ता 4 दिनों से शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे थे, लड़कियों के बयानात लिए जा रहे थे। मध्य प्रदेश में इस किस्म की ज़हनियत नहीं चलेगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को हिदायत दी है कि जो मामलात मंजर आम पर आए हैं इस पर पुलिस आज कानूनी कार्रवाई करेगी। हिंदुस्तानी परचम के साथ छेड़छाड़ के मामले में आज जांच के अहकाम दिए गए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपने 9 साल दौरे हुकूमत में अमीरों की मदद की है और गरीबों के साथ सिर्फ धोखा किया है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए मोदी हुकूमत के दफ्तर को मित्रकाल करार दिया और कहा कि ये याद दिलाना अब जरूरी हो गया है कि इस मुद्दत में सिर्फ अरबपति दोस्तों को नवाजा गया और अच्छे दिन का नारा अमीर और गरीब को खलीज में बदल गया है। खड़गे ने कहा यह याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 9 वर्षों में मित्रकाल में अरबपतियों को बहुत सारी सौगात और गरीबों को सिर्फ धोखा दिया गया है। माशी अदम मुसावात के खलीज को इतना गहरा किया है, अवाम ने देखा अच्छे दिन का असली चेहरा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है और इसे गरीबों,
पहलवानों, जवानों और किसानों की कोई परवाह नहीं है। बुध को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान दीपेंद्र सिंह हडा ने कहा कि मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ है और मंगल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाबाद में किसानों के खिलाफ इसकी बर्बरियत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का किसानों और इनके मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत ना किसानों की है, ना जवानों की, ना ही पहलवानों की। ये हुकूमत सिर्फ अमीरों की है। बीजेपी हुकूमत का नारा है पट्टे किसान जय धनवान। हडा ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने जिस तरह शाहबाद में किसानों के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया वो हमें बरतानवी दौरे हुकूमत की बर्बरियत की याद दिलाता है। उन्होंने मजीद कहा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर होने वाले मजालिम की 6ठी बरसी पर किसान शाहबाद में यकजा हुए थे, लेकिन पुलिस ने जिस बेदर्दी से इन पर लाठीचार्ज किया इससे इनका किसान मुखालिफ चेहरा वाज़ेह होता है। उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता भी याद आ गई है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है। ये किसान है तो केवल धनवान की है। नारा था इस देश का नारा जो इस देश के गांव गांव, देश के खेत गली गलियारे में गूंज जिसकी उठती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान। अब उस सरकार ने नारे को बदल दिया है, पिटे किसान जय धनवान। ये नारा इस भाजपा का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कल की जो लाठीचार्ज हुई वो किस मुद्दे को लेके हुआ। जम्मू कश्मीर से हज साल 2023 के लिए यानी 4 शुबे से पहर ठीक 3 बजे शाम 7 बजे श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे 2 अलग अलग परवाजों के जरिए 630 आजमीन पर मुश्तमिल पहला काफिला सऊदी अरब रवाना होगा। इस सिलसिले में श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके बमना में वाक़े हज हाउस पर आजमीन हज के जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बमना हज हाउस में काफी चहल पहल और जोश खरोश देखा जा रहा है, जहां चारशुबे की सुबह से ही आजमीन हज नारों की गूंज में अपने अहबाब की साथ जमा हो रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे से 315 आजमीन पर पहला परवाज 3 बजे जिद्दा के लिए रवाना होगी, जबकि इतने ही आजमीन पर मुश्तमिल दूसरी परवाज 7 बजे शाम रवाना होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में पहली बार श्रीनगर हवाई अड्डे से हज परवाज बराह रास्त जिद्दा रवाना होगी। इमसाल जम्मू कश्मीर के लगभग 10,000 लोग हज का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देंगे। इधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज साल 2023 के आजमीन के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि हवाई अड्डे पर आजमीन हज को एंट्री गेट से हवाई जहाज तक पहुंचाने के लिए एक अलग इलाका मुख्तस किया गया है और इसके अलावा एहराम पहनने के लिए आजमीन के लिए अलग अलग जगहें रखी गई हैं। माशरे से मंशियात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए बारहमुला पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने SDPO पटन मोहम्मद नवाज की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान मीरकंड क्रॉसिंग पर एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि यह मंशियात फरोश की तरफ से आ रहा था और नाका पार्टी को देखते ही इसने फरार होने की कोशिश की, ताहम इसको मौके पर ही धर लिया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त तौसीफ अहमद गनाई साकिन रणबीरगढ़ के बतौर की गई है। तर्जुमान ने बताया कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 92 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया, जिसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। पुलिस बयान में कहा गया है कि पुलिस ने हांजी वेड़ापटन में नाका चेकिंग के दौरान एक और मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के आजमीन हज का पहला काफिला तलबिया की गूंज में अर्ज मुक़द्दस के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद के हज हाउस से 150 आजमीन का हज का पहला काफिला सुबह 6:15 एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट पर 10:15 बराह
मस्कत जिद्दा के लिए पहली परवाज रवाना हुई। रियासत में जुमला 46 फ्लाइट्स के जरिए आजमीन सफर मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। हज हाउस से आजमीन की रवानगी का मंजर इंतहाई जज्बाती और रूह परवर था। सफेद एहराम में मलबूस आजमीन तलबिया पढ़ने में मसरूफ देखे गए। इनके रिश्तेदारों और अहबाब ने इनको बादीदाए नम विदा किया और इनसे दुआओं की गुजारिश की। सदर हज कमेटी जनाब तरीम साहब और डाइस पर बैठे हुए हमारे चेयरमैन और बुजुर्गों और खास तौर से मुफ्ती खलील अहमद साहब, तमाम मेंबरान और तमाम मेरे हाजी भाई और मीडिया के दोस्तों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज एक बैच पहला बैच हाजियों का जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह तेलंगाना हुकूमत हमेशा ही हमारे सीएम साहब हाजियों की खिदमत के बारे में एक ही बात कहते हैं, आज ये अल्लाह के मेहमान है, उनकी जितनी खिदमत हो सके और खासतौर से अब साल कई वर्षों से तेलंगाना स्टेट सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से पोजिशन से हाजियों को भेजा रहे, कई अवार्ड भी हमें मिले हैं और बेस्ट हाजियों की सर्विस देने में हमारे तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन उनके तमाम मेंबरान जो यहाँ वॉलंटियर्स बहुत अच्छी तरह से खिदमत करते हैं, तमाम हाजी भाई को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला यकीनन उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्हें वो याद करते हैं और जाने के बाद जरूर अपने फैमिली के लिए और अपने लिए और अपने अफराद खानदान के लिए दुआ कीजिए और उसके बाद साथ में हमारी हुकूमत के लिए, खासतौर से दुनिया में जो हालात है और हमारी स्टेट में जो हालात है, हमारी कंट्री में जो हालात है, खासतौर से अखिलियतों के लिए आप अखिल के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और हमारी स्टेट में जिस तरह हमारे भाईचारे की तरक्की हो रही है उसी के लिए आप हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, उनके अफराद खानदान के लिए और स्टेट के तमाम लोगों के लिए, हमारी कंट्री के तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। यहाँ पर अमन कायम है, भाईचारे कायम है, मोहब्बत भाई जिस तरह मिलजुल कर हमारी स्टेट में रहे उसी तरह अल्लाह ताला हमेशा हमको प्यार और मोहब्बत करेंगे और उसी तरह तरक्की दे। आंध्र प्रदेश के जिले पलनाडु में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के गरजाला इलाके में ये जंगली जानवर नजर आया। इसके मनाजिर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में वाज़ेह तौर पर नजर आए हैं। इसके साथ ही महकमा जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इजाजत दी गई, जिस पर चौकस महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने शेर की पंजों के निशानात का भी देखे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखते हुए इलाके में शेर की मौजूदगी की तौसीक की और कहा कि शेर की उम्र तकरीबन 4 साल है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इस इलाके में एक और शेर की मौजूदगी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 दिन से ये शेर यहाँ पर था। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने करीब में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाते हुए इसकी नकलो हरकत पर नजर रखी शुरू कर दी। उन्होंने शाम 6 बजे के बाद अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। स्पेन में यूएनओसीटी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का क़याम। यूएनओसीटी के अंडर सेक्रेटरी जनरल ने किया इख्तिताम। अदर में 2 कारों के दरमियान तसादुम हादसे में 8 अफराद हलाक। फिलिपाइन में 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम हादसे में 5 अफराद की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में डीईओ के चेहरे पर स्याही डालने का मामला। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मामले की आला सतही तहकीकात की दी हिदायत। मोदी हुकूमत के 9 वर्षों में गरीबों को धोखा दिया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान।
तेलंगाना के आजमीन हज का पहला काफिला रवाना, हज हौज में जज्बाती मनाजिर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मुशीर के खान, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम व दीगर ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के जिले पलनाडु में शेर की मौजूदगी से सनसनी, महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का लिया जायजा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।